बहुत समय पहले की बात है। एक असुर राजा था, हिरण्यकशिपु। वो बहुत शक्तिशाली था और चाहता था कि सब लोग उसी की पूजा करें। उसने कठोर तपस्या करके वरदान पाया था कि कोई भी उसे न दिन में मार सके, न रात में, न अंदर न बाहर, न मनुष्य न पशु और न किसी अस्त्र शस्त्र से। हिरण्यकशिपु का एक पुत्र था जिसका नाम था प्रहलाद। बालक सरल, शांत और जिज्ञासु स्वभाव का था। राजा ने उसे नगर से दूर एक गुरुकुल में भेज दिया, जहां 2 आचार्य उसे शास्त्र पढ़ाते थे। परंतु राजा के आदेश से वहां एक ही मंत्र सिखाया जाता। राजा हिरण्यकशिपु सर्वशक्तिमान है। गुरुकुल के मार्ग में एक वृद्ध कुम्हार रहता था। उसकी पत्नी मिट्टी के घड़े बनाकर भट्ठी में पकाती थी। एक संध्या को जब घड़े भट्ठी में सजा दिए गए और ऊपर लकड़ियां रख दी गईं, उसी समय एक छोटी बिल्ली अपने नवजात बच्चों को सुरक्षित समझकर एक अधपके घड़े के भीतर छोड़ गई। अगली सुबह भट्ठी में आग जलाई गई। लपटें तेज होने लगीं। तभी बिल्ली लौटी और अपने बच्चों की आहट न पाकर व्याकुल होकर रोने लगी। कुम्हारिन को समझ में आया कि अनजाने में बड़ी भूल हो गई है। वो हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखने लगी और बोली, हे सच्चे स्वामी, इन नन्हे प्राणियों की रक्षा करो, हमसे भूल हो गई। उसी समय प्रहलाद वहां से गुरुकुल जा रहा था। उसने कुम्हारिन को रोते देखा। प्रहलाद ने उस माई से कहा कि हे माता, आप राम ना कहो, मेरे पिताजी का नाम लो, नहीं तो आपको मार डालेगा। कुम्हारी ने बताया कि इस भट्ठी में बिल्ली के बच्चे रह गए हैं, हमको पता नहीं चला। भगवान से इन बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रही हूं। इस भयंकर अग्नि से राजा हिरण्यकशिपु भी नहीं बचा सकते, परमात्मा ही बचा सकते हैं। कुम्हारी से भक्त प्रहलाद जी ने कहा कि माताजी, यदि भगवान ने बिल्ली के बच्चे बचा दिए तो मैं भी परमात्मा का ही नाम जपा करूंगा, अपने पिता का नाम जाप नहीं करूंगा। प्रहलाद भक्त ने कहा, माई, जब आप घड़े निकालें तो मुझे बुलाना। उसी दिन परमात्मा ने रात को बहुत ज्यादा तेज हवा चला दी। सामान्यतः घड़े पकने में कई सप्ताह लगते थे, पर इस बार 2 ही दिनों में भट्ठी तैयार हो गई। प्रहलाद भक्त को बुलाकर भट्ठी से जब घड़े निकाले गए तो सभी पूरी तरह पक चुके थे, सिवाय उस एक घड़े के जिसमें बिल्ली के बच्चे थे। वो घड़ा अधपका था और उसके भीतर बिल्ली के बच्चे सकुशल बैठे थे। ये दृश्य देखकर प्रहलाद की आंखों में चमक आ गई। उस दिन से प्रहलाद ने निश्चय किया कि वो केवल सत्य और परम शक्ति का ही स्मरण करेगा। उसका विश्वास अडिग हो गया। Oh